नमस्कार दोस्तों। आज नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जयपुर की सड़कों पर जो सियासी संग्राम मचा उसने प्रदेश की राजनीति में उफान ला दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए भाजपा प्रदेश मुख्यालय के घेराव की कोशिश की। इस दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता मौके पर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते नजर आए। एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर परीक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, वहीं दूसरी ओर राजस्थान भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी को अभद्र और अमर्यादित कर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। ऐसे में आज की डिबेट में हम इन्हीं दो मुद्दों पर तफसील से चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आपको सबसे पहले हमारे दोनों मेहमानों से मुलाकात करवा दें। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है भाजपा प्रवक्ता जगदीश सैनी जी और कांग्रेस प्रवक्ता भारती कुमावत जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। भारती जी, शुरुआत आपसे ही थैंक करना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति में इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आपकी पार्टी द्वारा ही आया गया है। स्वाभाविक रूप से, जाहिर रूप से आज जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वो बीते कुछ महीनों से लगातार हो रहे कांग्रेस के तमाम प्रदर्शनों में से एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक प्रदर्शन था। आपकी शुरुआती टिप्पणी जानेंगे, उसके बाद मैं चलूंगा जगदीश जी के पास। जी भारती जी। जी, मैं पंजाब केसरी के चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और इसी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि देश में जिस तरह से लाखों युवाओं और अभी-अभी 22 लाख युवाओं का भविष्य बिल्कुल बलिदान कर दिया गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देखिए ना एक नया शिगुफा मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो उन्होंने तो देश के जनता पर छोड़ दिया है कि आप ही करो मरो, मैं बिल्कुल चुप्पी साध के रहूंगा। वो अपना टाइम बहुत अच्छे से विदेशों में एंजॉय कर रहे हैं, देश को सलाह दे के गए कि विदेशी यात्राएं मत करो, पेट्रोल मत जलाओ, कार पूल करो, सार्वजनिक यातायात के साधनों में घूमो। लेकिन देश की जनता जो नो नो आंसू रो रही है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। 2024 में विपक्ष के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था मोदी जी को या सरकार को कि संसद में चर्चा कर लो, नीट के पेपर की चोरी हो रही है। यदि समय रहते 2024 में इस पे चर्चा कर ली जाती, जांच बिठा दी जाती, तो शायद आज 2026 का जो नीट पेपर लीक पूरे देश में एक तरीके से युवा और उनके माता पिताओं के घरों में मातम पसरा हुआ है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी दुर्दशा युवा लोगों की हमें देखने को ना मिलती। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इसके सरगना पाए गए हैं और वो ही दिनेश बिवाल, मांगीलाल बिवाल, जिसके पिछले कई सालों से 5-7 जने नीट परीक्षा क्लियर कर चुके हैं और सीबीआई ने उनके पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड खंगाले जिनमें इतनी विसंगतियां पाई गई है। तो आप सोचिए कि ये धांधली, ये माफिया, ये सरगना कब से ये मतलब बुरा हाल देश का चल रहा है। देश में ये क्या हो रहा है, मतलब हमारे युवा कहाँ जाएंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ठीक है, और इनके आपकी चिंता परिवार के लोग, बड़े बड़े बिल्कुल नेता आपकी चिंता मंत्री, जाहिर है और इस चिंता का जवाब अनएजुकेटेड मैं लोग सत्ता हमारे साथ में मौजूद बैठकर। भाजपा प्रवक्ता जगदीश जी से लेना चाहूँगा। आपकी चिंता जाहिर है। जगदीश जी, आपने खुद सुना है कि ये भारती जी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहले से ही भाजपा खफा है राहुल गांधी के गद्दार सौरभ वाले जी, बयान को लेकर। सबसे और अब पहले ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस दर्शकों को प्रदर्शन मेरा बहुत करती बहुत है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती है, स्वागत है। उन्हें चोर बताती है, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के इस आक्रोश को, इस तरीके के आंदोलन को? जी जगदीश जी, सौरभ जी, मुझे लगता है कांग्रेस कि के जी सौरभ जी जी। और बढ़ती गहलोत जी की में हुँ, 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे हुँ, और 17 परीक्षाओं के पेपर लीक में सबसे हुँ, बड़ा कौन था तो हुँ, कांग्रेस उन बड़े नेता लोगों का था, चाहे हुँ, बाबूलाल कटारा हो या हुँ, एनएसयूआई के बड़े पदाधिकारी लाओ, इन लोगों हुँ, के द्वारा पेपर लीक किया गया था। हुँ, वर्तमान के अंदर जो नीट का पेपर लीक हुआ है, हुँ, इसके अंदर ना तो वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सद पर रहे। दूसरी हुँ, बात, भजन लाल जी दूसरे दिन से ही हुँ, उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर ये कहा था कि हुँ, ना मैं खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। दूसरी बात, वर्तमान के अंदर जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, हुँ।
जगदीश जी, आपसे छोटा सा अनुरोध है, कृपया नेटवर्क कवर क्षेत्र में रहकर बात करें तो आपकी आवाज़ जनता तक स्वाभाविक रूप से पहुंच पाएगी। है, उनको ढूंढ ढूंढ के और जेल के जी अंदर बंद करने का काम किया है। जी, लेकिन जगदीश जी, मेरा सवाल ये नहीं है कि आपकी सरकार में हुआ या पिछली सरकार में हुआ। सवाल ये बनता है कि आखिर हुआ ही क्यों? किस तरीके से, जब लगातार सवाल ये उठाया जा रहा है, ये चिंता ज़ाहिर रूप से कही जा रही थी कि एनटीए को एक नियमित, मजबूत, प्रखर बॉडी बनाने की ज़रूरत है, तो इस तरीके का घटनाक्रम जो खास तौर पे युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, ऐसा घटनाक्रम पेश क्यों आया? जी। अजय, इस 2.5 साल के अंदर हुँ, सैकड़ों परीक्षाएं हुई हुँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। उन हुँ, सैकड़ों परीक्षाओं के अंदर भी राजस्थान सरकार ने हुँ, नियमित रूप से परीक्षाएं की है। हुँ। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान की बात कर रहा हूँ सर जी, राजस्थान के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक केरल के अंदर हुआ है। अभी आप समझो, एनटीए किसके, पूरे एक मिनट, केंद्र में भारतीय स्तर आपकी पर सरकार है सर? केंद्र में अगर आपकी सरकार है और एनटीए में इस तरीके का घटनाक्रम पेश आता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कांग्रेस की। जगदीश जी, मतलब आप समझ रहे हैं मेरा सवाल, समझ रहे हैं? अगर अगर एनटीए, आप कह रहे हैं कि आज जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आप मुझे बताइए कि प्रदीप कुमार जोशी अब तक उस पद पे क्या कर रहे हैं एनटीए के? सुरक्षा जगदीश जी, एक बार फिर अनुरोध करूंगा, आप प्लीज़ कवर क्षेत्र में वापस आके बात करें, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं एक बार फिर भारती जी के पास चलना चाहता हूँ। भारती जी, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार जो सवाल जगदीश जी उठा रहे हैं, जो मुद्दा जगदीश जी उठा रहे हैं, और पेपर लीक का जिक्र जब भी होता है तो कांग्रेस के कार्यकाल को, प्रदेश के कार्यकाल को याद किया जाता है। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्यों अविश्वास है आपके प्रति कि आपके जिक्र किए बने बिगैर पेपर लीक का कोई मुद्दा उठता ही नहीं? जी। जी, ऐसा होता है कि जब आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है तो आप विपक्ष को तो कोसेंगे ही। हम्म। मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है इनकी सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए, मेरे पास समय रहा तो मैं जरूर बताऊंगी। हमारे देश की डॉक्टर्स की संस्था है यूपीएफ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है और एनटीए को भंग करने की उन्होंने मांग की है। ये तो डॉक्टर्स की तरफ से है, ये कांग्रेस की तरफ से नहीं है, नहीं तो अभी जगदीश जी कह देंगे कि कांग्रेस की तो आदत है अफवाह फैलाना। अब और हमारी तो डबल इंजन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इसके सरगना जो मिले हैं, अभी छोटी मछलियां ही कहूंगी मैं तो उनको, सीबीआई भी लीपा पोती ही करेगी क्योंकि सारी सरकारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने पंगु बना दिए या उनके दबाव में काम करेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों स्टेट है जहां इनके सरगना या माफिया हैं जिन्होंने 2 दिन पूर्व टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पेपर जारी किए गैस पेपर के नाम पर। और छात्रों ने, जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जब उन्होंने टैली किया, क्योंकि जिन्होंने मेहनत करी उनका 100% तो नहीं जाता है लेकिन बहुत अच्छा जाता है, जब उन्होंने गैस पेपर से टैली किया और सारे प्रश्न हूबहू उन्हें मिले तो तत्काल उन्होंने इसकी सूचना दी। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल, मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि परीक्षा पे चर्चा करो, परीक्षा पे चर्चा करो तो नीट पे भी चर्चा कर लो ना थोड़ी सी, तो देश के युवा भविष्य को थोड़ी सी दिशा मिल जाए, थोड़ी सी राहत। लेकिन देश जिस तरीके से गर्त में जा रहा है, हमारी विदेश नीति हो, और राजस्थान की बात करूं तो भरतपुर, उदयपुर, राजस्थान टॉप लेवल पर हमारे ये जिले क्राइम के मामले में आज ही की ताजा खबर है, ये हालांकि मैं टॉप उस पर पर भी हैं। बात और करूंगा हमारी भारती जी, डबल मैं एक बार इंजन की फिर लौटूंगा। सरकार है। महिला जी उत्पीड़न के मामले जी में जी देख लीजिए आप। जी, मैं बिल्कुल लौटूंगा अब ये भारती जी इस मुद्दे कांग्रेस को को लेकर के, कोसते लेकिन हैं। जगदीश जी, अगर आप मेरी आवाज़ सौरभ, सुन पा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं राजस्थान का ही जिक्र करना चाहता हूं। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस से एक तरीके से धक्का मुक्की हुई है, हल्का बल प्रयोग किया गया, वाटर कैनन का उपयोग किया गया। विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष दरअसल उन बेबस युवाओं की आवाज़ उठा रहा था, और उसी आवाज़ उठाने का जिस तरीके से आंदोलन के रूप में आपके समक्ष पेश किया गया, इस तरीके से उनको दबाया जाएगा, चाहे वो सियासी आवाज़ रही हो। तो क्या आवाज़ युवाओं की उठाना इस तरीके का गुनाह हो गया है कि इस तरीके का उनके साथ हरकत की गई, या फिर मैं ये समझूं कि नहीं, सरकार डरी है? नहीं सौरभ जी, हम्म, सौरभ जी, हम्म, विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाना एक यानी विपक्ष का धर्म है, इस बात को हम्म, मानता हूं।
पर जिस तरीके से उन्होंने वहां खड़े पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़ने की कोशिश की, पुलिसकर्मी वो भी अपने परिवार के सदस्य है, वो सुरक्षा के लिए है। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनसे छीना झपटी की, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी वर्दी पर हाथ डाला, जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी वर्दी फाड़ने का काम किया, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उद्दंड किया गया था, ना कि वो अपनी बात रखनी थी। और मैं बात करना चाहूंगा भारती जी को कि भारती जी आज भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर चल रही है। हमने जब हमको पता पड़ा कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक सरगना थे, उन सरगनाओं को हमने जेल में डालने का काम किया है। एसओजी अभी भी, सीआईडी, लेकिन सीबीआई कांग्रेस अभी भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है जगदीश जी। ये बेतु का बयान है। तो क्यों क्यों लगता है धर्मेंद्र आपको? प्रधान देखिए, जी 90 पेपर भारती जी, पिछले मैं 10 वापस आ रहा हूं। सालों में 90 पेपर लीक हुए हैं और एक ये भी पेपर मंत्री राजस्थान के सस्पेंड हुआ अंदर हो लीक तो हुआ है बता दीजिए आप। भारती जी। आपकी सरकार ये तो बहुत पेपर ढीठ है, राजस्थान में जहां बिल्कुल जहां कांग्रेस की बिल्कुल सरकार थी, जनता का वहां सुनना वहां ही नहीं कांग्रेस है। की सरकार के आपकी अंदर हुए, सरकार इन जहां पेपर जाके लीक के सरकार खिलाफ के जो कानून जहां बने हुए जहां हैं 3 मैं से आपको 10 भारती साल जी तक की बताऊं, जेल और जहां 1 जहां करोड़ कांग्रेस की जुर्माना, सरकार भारती थी, जी, सरकार जहां इसको कांग्रेस की इम्प्लीमेंट सरकार थी, नहीं भारती करती जी, है, कांग्रेस की आप क्योंकि ठीक है, बड़ी पर भारती मछलियां जी आपकी एक एक सरकार में लॉ बैठी की हुई है। लड़ाई है जो बड़ी जायज नहीं मछलियां है। आपकी वहां सरकार में पेपर लीक बैठी होने का हुई है। काम किया है। अरे दिनेश कांग्रेस की बिवाल सरकार में मांगीलाल पेपर बिवाल लीक ने ही हुआ है। कह दिया। कांग्रेस की सरकार के अंदर आरसीसी का जो बाबूलाल भंडारा डायरेक्टर है जैसे मोटे गांवकर, कांग्रेस उसने के देखिए, कह आप दिया कि बने हमें या पकड़ किसी लिया, हम तो कांग्रेस छोटे के मोटे परिवार के सरगना है, सदस्य बड़ी मछलियां बच्चों तो को नौकरी लगी है, आजाद घूम वो रही है, के उन पर फैसले थे। कार्रवाई करिए, कांग्रेस की सरकार के लीपापोती अंदर का काम मत पेपर लीक करिए। करने का ठीक काम है, किया है। भारतीय मेरा आप जनता दोनों से पार्टी की अनुरोध है कि अगर बद्रीलाल आप जी की दोनों सरकार जायज रूप ने से बोलेंगे तो पहले किसी की आवाज़ नहीं आएगी और खास तौर पे मेरी आवाज़ तक तो आप तो पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी जगदीश जी, मैं समझना चाह रहा हूं जिस तरीके से आप इस बयान को बेतुका बता रहे हैं, क्यों आखिर धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफे की मांग है वो जायज़ नहीं है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आगे इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक और आपको सवाल है मेरा बताऊं, जगदीश जी। मैं आपको अपना बताना चाहूंगा, हम्म, धर्मेंद्र प्रधान जी अपने हम्म, काम के प्रति समर्पित है। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि हम्म, अभी भी मैं आपको दोहरा रहा हूं कि जो हम्म, नीट का पेपर आउट हुआ वो केरल के अंदर आउट हुआ है, हम्म। केरल से आउट हुआ है। और केरल से आउट होके यहाँ के जो सरगना केरल वहां भी खरीदे इस उनको भारत हमने जेल देश में का ही डालने का हिस्सा है। काम किया भारत है। देश की केंद्र आउट सरकार में होने भारतीय से जनता ही पार्टी है मतलब सत्ता में। नहीं है, पूरे देश में इसका माफिया फैला हुआ है, पूरे देश से इसके सरगना और खासकर बीजेपी शासित राज्यों से। राजस्थान में तो डबल इंजन की आपके सरकार है, आपके गुजरात NHY से के देखिए। पदाधिकारी थे, वो सबसे बड़े सरगना थे, लांबा जी। आपके यानी कि जो आरपीएससी के चेयरमैन थे बाबूलाल जी जिनको कटारा, जिनके वो सबसे बड़ा जिनके सरगना थे। एफआईआर आपने तो उनको कांग्रेस सह दी सरकार थी। ने भारतीय दर्ज जनता पार्टी की कराई, सरकार आप ने उनने ऐसे उनको भी नहीं सोरठी पकड़ा है, उनको तो 400 से और ज्यादा ऊंचे पदों अपराधियों पर को, बिठाकर उनका 400 से मान ज्यादा सम्मान किया अपराधियों को है। 2.5 आपने वर्ष तो के उनकी दौरान जमानतें हमने करवा उनको दी, जेल में डालने का आपने काम तो किया उनकी है। जमानतें करवा दी, उनको जेल में 400 डालते ना, अपराधियों को भारती क्यों जी, बाहर मेरा घूम हमने एक रहे और जेल हैं? में सवाल आपसे डालने का ये है छोटे काम जगदीश किया छोटे जी। है। लोगों को पकड़ने से, ठीक है लीपापोती भारती जी, करने से मैं ये थोड़ी समझना मैं माफिया चाह रहा अभी हूँ भी रुक कि जिस दावे जाएगा। के तरीके से साथ कह रहा जगदीश हूँ, जी चाहे आज के कितना ही बड़ा आंदोलन को लेकर राजनेता हो, कांग्रेस चाहे पर किसी जो भी आरोप पार्टी लगा का रहे हो। हैं। जी ठीक है भारती जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जगदीश जी का सीधा आरोप है कि आज के आंदोलन में पुलिस की वर्दी पे हाथ डाला गया और तमाम तरह की बैरिकेटिंग तोड़ी गई, सुरक्षा जो व्यवस्था थी उसको बिगाड़ा गया। किस रूप से कांग्रेस इस तरीके का प्रदर्शन करती है, जबकि ये सत्य है कि कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक जैसे घटनाक्रम पेश आए हैं। तो आखिर में किस हक से आप युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं जब आप खुद युवाओं को उनका अधिकार देने में सक्षम नहीं है? जी भारती जी। देखिए, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, या बड़े बिजनेसमैन हैं, या बड़े मंत्री हैं, जिनको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना ही है येन केन प्रकारेण, वो तो 30 लाख 40 लाख में पेपर खरीद लेते हैं। लेकिन वो बच्चे उनका क्या, जिनके माँ बाप अपना सोना चांदी जेवर मकान जमीन बेचकर नहीं, बट आप ये बच्चों मेरे को सवाल का पढ़ा जवाब रहे नहीं है हो। भारती जी। मैं धीरे डोटारा धीरे मैं मैं बता रही बताऊं, हूँ। ये वो डोटारा बच्चे सी जी है उनका क्या, जो जिन्होंने अपनी निजी कोचिंग सुसाइड कर चलाकर लिया, एन कैन कम प्रकरण से से कम अपने 10 साल परिवार में के 2 करोड़ सारे बच्चों का सदस्यों को भविष्य दांव पर लगा है। एसडीएम बनाना चाहते हैं, आपको आरएस बनाना नहीं चाहते हैं, लगता? डॉक्टर बनाना आक्रोशित चाहते नहीं हैं। होगी ये देश की जनता, कांग्रेस के बड़े विपक्ष नेता लोगों का सवाल काम नहीं है। पूछेगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी आज बड़ी भी तादाद में वचनबद्ध है कांग्रेस कि जन चाहे सड़कों कितना ही पर बड़ा उतरे हैं, राजनेता हो, चाहे एक कितना ही बड़ा ऐतिहासिक किसी भी पार्टी आंदोलन का कांग्रेस कार्यकर्ता ने हो, किया है। जीरो टॉलरेंस और नीति
नीति के धक्का ऊपर, मुक्की हुई है, जीरो टॉलरेंस उनके नीति ऊपर के ऊपर, वाटर कैनन, चाहे बेबी अपराधी कैनिंग किस इतनी तरह भी बड़ा हो, जबरदस्त उस तरीके से अपराधी को धुलाई की पकड़ने गई के, है, माननीय जेल में रोहतास डालने का नदी काम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त की बिल्कुल कमलनाथ फुहारे जी की पानी की सरकार छोड़ी तमाम करती है। गई तरीके का है, प्रयोग किया और गया है, ये मैं धक्का बात मुक्की समझता में हूँ तमाम यदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस भी के और आपके आंदोलन पर कार्यकर्ता भी। भी लेकिन चोटिल मेरा हुए मुख्य हैं, सवाल जो था, मेरा प्रबल चोटिल सवाल हुए ये हैं, था उन्हें कि आप आगे किस नहीं हद से बढ़ने युवाओं की दिया आवाज उठा गया, रहे हैं उनके जब साथ आपके धक्का कार्यकाल में मुक्की इस की तरह के गई है। घटनाक्रम, पेपर लीक प्रकरण के घटनाक्रम पेश आए हैं? जी, मेरा इनसे, सवाल ये है। जी सौरभ जी, भारती इनसे जी। यह भी पूछा जाए, हम्म राहुल गांधी जी के द्वारा हम्म एक देश के चुने हुए प्रतिनिधि को हम्म गद्दार शब्द कहना, यह हम्म कांग्रेस की परंपरा है या कांग्रेस के संस्कार है? ठीक है भारती जी, जगदीश जी का भी जवाब दीजिए और मेरे सवाल का भी प्लीज। जी, देश की संस्थाओं को बेचना, अपने मिलने वाले खास दोस्तों के लिए हर काम करना, देश की विदेश नीति की विफलता, देश में पेट्रोल डीजल महंगाई इस जबरदस्त तरीके छत्तीसगढ़ से में देश में नक्सलवाद, बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर आप नक्सलवाद आप खत्म कर दिया, देश की जनता को छत्तीसगढ़ के अंदर धोखा खत्म देते कर दिया हैं, वोट नक्सलवाद। चोरी इस करते वजह हैं, से पेपर गद्दार है चोरी क्या? करते हैं, पंजाब के अंदर तो आतंकवाद कह खत्म कर देना दिया, तो बहुत इस वजह बड़ी से बात आप नहीं है, गद्दार है बहुत क्या? बड़ी बात जम्मू नहीं है। कश्मीर के अंदर देश के आपके हितों पर समय, चर्चा करने से आपके संसद समय में सुरक्षा विपक्ष को कर्मियों के रोका ऊपर, जाता है। सुरक्षा कर्मियों वो के देश ऊपर के वहां के सार्वभौमिक देश के हित से जवानों पर आपकी पत्थर ठीक है फेंका करते थे, खुफिया उन ठीक है नाकाम पत्थरों को है, बंद कर दिया। आपकी इस खुफिया वजह से आप एजेंसियां गद्दार कह रहे हो। नाकाम है। आप देश में सोचो जरा आतंकी कि हमले एक होते देश का हैं, चुना हुआ आप चैन की प्रतिनिधि, ठीक है नींद सोते एक हैं, देश का भारती जी। चुनावी चुना हुआ रैलियों गृह में व्यस्त मंत्री, ठीक है रहते जगदीश जी, उसको मैं हैं, एक आप बार फिर गद्दार आपके पास शब्द चुनावी देकर लौटूंगा कि कहते रैलियों हैं। में भारती जी, व्यस्त रहते छत्तीसगढ़ के हैं, मेरा अंदर अगला सवाल नक्सलवाद आपसे चुनाव ये है करने कि जो वक्त मांग किया, आप उठा रहे हैं झारखंड में शिक्षा हमने मंत्री खत्म किया, धर्मेंद्र प्रधान के पूर्वोत्तर इस्तीफे का, सरकार। वो किसी भी रूप से स्वीकार होती तो नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की आगे की देश की रणनीति क्या है? सुरक्षा याद आती है, देश की जनता के हित गौण है, आपको येन ठीक केन है प्रकार भारती जी। प्रकारेण चुनाव भारती जी, मेरा करवाने हैं सवाल आपसे और ये फिर है देश के कि साथ गद्दारी है ये। जो मांग आप उठा रहे हैं आपको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को चुनाव में लेकर, इस वो देश किसी भी की रूप से जनता स्वीकार ने होती नजर नकार नहीं दिया। आ रही। ये कांग्रेस की नकार आगे की की रणनीति हताशा क्या है? है, जी नकारता की। आप हताश हो चुके देश हो, की जनता आपको गैस जनता स्वीकार पेट्रोल नहीं के लिए करती लड़ मेरी रही है, बहन, मर रही है, आपको आप जनता चुनावी स्वीकार नहीं रैलियों में करती है। व्यस्त हैं, आप विदेशी आपके दौरों में व्यस्त राहुल हैं, गांधी के नेतृत्व दिखावा में करते भारती जी, अगर आपके हैं, पास का गिनती कुछ करने दिखावे बैठो के लिए तो एक नहीं, 100 से भी ज्यादा आप चुनाव हार चुके, 100 से भी ज्यादा चुनाव हार चुके। कांग्रेस मुक्त भारत हो। भारती जी, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो इस बात को स्पष्ट रूप से सुनिए। मेरा अगला सवाल ये है कि जो मांग आप उठा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वो फिलहाल के रूप से स्वीकार्य नजर जी नहीं आ रही। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस आगे अपनाएगी? मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल, इनको धर्मेंद्र प्रधान जी को बिल्कुल इनको हटाना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, सरकार का मोरल होता, 90 पेपर लीक हो गए, एक जना सस्पेंड नहीं हुआ है इनकी सरकार में। सरकार का मोरल कहाँ है? यदि मोरल होता तो ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वयं ही इस्तीफा दे दिया जाता। देश की जनता रोए भाड़ में जाए, मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को। चूंकि इन्होंने उन लोगों को वाइस चांसलर बनाया है जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, उनकी योग्यता नहीं देखी है, आरएसएस के उनका नाम पर, अनुभव नहीं देखा है। आरएसएस के नाम पर बिल्कुल, ये आपके ओपन क्यों जलन चैलेंज होती है है भारती भारतीय जी? जनता पार्टी आरएसएस की तो वो सरकार संस्कारी को। संस्था है। जगदीश जी, एक इसलिए बार उनको ऐसी बोलने दीजिए। आरएसएस तो वो दुर्घटनाएं, संस्कारी ऐसी संस्था है। ऐसी विपत्तियां देश के इन्होंने लोगों पर आ भूखे रही को है। खाना बिल्कुल, खिलाने का देश काम बुरी किया तरह है। से सफर कर रहा है, आदिवासी देश का क्षेत्र के युवा अंदर सफर कर रहा है, जो देश में धर्मांतरण हो निवेश रहे के थे, नाम पर उन आप धर्मांतरण जीरो को रोकने का काम किया है। इसी वजह से आरएसएस के नाम पर कांग्रेस के अपनी छोटे खिल्ली से लेके उड़ाने के बड़े साथ नेता साथ लोगों देश को की जलन होती बेइज्जती है। करा रहे। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है, उनका बयान ठीक है एकदम जगदीश जी, सही मेरा और आखिरी सवाल सटीक आपसे, है। क्योंकि हम राहुल समय से गांधी थोड़ा का सा लेट कर रहे बयान हैं। बिल्कुल शर्मिंदगी ठीक है लायक जगदीश है। जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, केंद्र में आपकी सत्ता से नाराज युवाओं ने एक तरीके से अपना अनोखा और अलग संगठन बना लिया है। आपने भी इस वक्त सोशल मीडिया पे उसकी चर्चा ज़रूर सुनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की। ये एक ऐसा हास्यास्पद सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया पे हमको कहा जा रहा था आपसे पूछने के लिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ जगदीश जी और भारती जी, आपसे एक सौरभ एक जी, मिनट से लीजिएगा प्लीज़। सौरभ जी, जी आपने उसे कांग्रेस जनता पार्टी का हम्म एजेंडा देखा कि हम्म उस कांग्रेस जनता पार्टी के अंदर सदस्य कौन बन सकते हैं जो हम्म आलसी हो, वो निकम्मा हो। हम्म इस देश की युवाओं को हम्म आलसी करना चाहते ये लोग, निकम्मा बनाना चाहते ये लोग। ये सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से कोई देश के जनता का दिल जीता नहीं जाता। ये तो वो निकम्मा है, वो नालायक लोग है जो 24 घंटे में से लगातार 18-20 घंटे तक
सोशल मीडिया का काम करते हैं, और यही जो जनता कांग्रेस जनता पार्टी है उन्हीं निकम्मों और उसकी है, ठीक है। नालायकों की। आप कांग्रेस देखो जनता एजेंडा पार्टी पढ़ो निकम्मों और इसका। नालायकों की पार्टी है। भारती जी, आप क्या कुछ कहेंगे? आप एजेंडा देखो, एजेंडे पढ़ो देखिए इसके आप। देखिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार का जो एजेंडा है देश के युवाओं को रील बनाना, क्या पकोड़े तलवाना, रील बनाना, पकोड़े तलवाना, गटर से गैस निकलवाना, आलू डालकर सोना बनवाना और हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करवाकर आलू देश के डाल के युवाओं सोना को बनाने का, भटकाना और उन्हें निकम्मा आलू डाल बनाना, के ये आप सोना ही की बनाने का सरकार काम की तो देन राहुल है। गांधी जी करते हैं। जगदीश जी, आलू आप ही डाल की के सोना सरकार की बनाने का देन काम है। तो राहुल गांधी जी करते विवश हैं। युवा क्या करेगा? ये आपके एडिटेड हमने वो एजेंडे आज हैं, भी ये राजस्थान एडिट के करके अंदर राहुल गांधी जी 2 की लाख से इमेज ज्यादा खराब करने नौकरियां के दी लिए है, अरबों चाहे रुपया आपने सरकारी बर्बाद क्षेत्र हो कर दिया चाहे निजी और क्षेत्र अपने के अंदर हो। कर्मों को आलू वापस से सोना देखिए बनाने का कि काम तो मोदी जी राहुल की गांधी जी इमेज ठीक करते है। फ्री हैं। में खराब हो रही ठीक है। है। मोदी जी खुद ही अपनी ठीक है, आप इमेज दोनों का एक बार विदेशों फिर में से और बहुत देश बहुत में देश शुक्रिया, की साख क्योंकि को खराब करवा रहे हैं। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो चर्चा का वक्त था वो अब समाप्त होता है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, आप दोनों की बात मुझे बीच में रोकनी पड़ रही है। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था जो नीट में पेपर लीक का मामला था, उसको कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदेश की सियासत में उठाया है वो अब राजनीति रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी गूंजता हुआ मुद्दा बन गया है। इसमें पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि दोनों ही पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं से संवाद करके ये समझने का प्रयास करें कि आखिर इस मुद्दे में भविष्य की राजनीति क्या कुछ कहती है और आने वाले वक्त में क्या कुछ सियासी घटनाक्रम पेश आने वाले हैं। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी दर्शकों के लिए प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।